वालों से, आप पत्रकार हैं, आप मेरे भाई के समान हैं, आप मेरे भाई की प्यार चढ़ा परवान, और पता नहीं बड़े की नसों से, रगों से खून निकाल लिए जाते हैं। तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। पाकिस्तान भारत का बेटा कहा जाता है। जानिश नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा में सदैव बहन बेटियों का सम्मान रहा है। माँ जानकी नेपाल से भारत आती हैं। एक बेटा अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गया था, उनके घर में, उनकी चौखट में घुस गया था। उसके बाल के गजरे को भी ये मीडिया दिखाती है, पाँव के महावर को भी ये मीडिया दिखाती है। जब राम जी का विवाह हुआ तो क्या हमारे भारत देश में कोई शक्ति नहीं थी? है सो जो राम अर्च राखा, कोकर तर्क बढ़ावी शाखा, नहीं लगती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई दुष्ट पाकिस्तान, गद्दार पाकिस्तान, न जाने कि प्यार चढ़ा परवान एक महिला पहुंची हिंदुस्तान। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा की। इस समय यूपी में सुर्खियों में है इनकी लव स्टोरी, और उनके मोहल्ले में, उनके आसपास के पड़ोस लोग काफ़ी खुशी से उत्साहित हैं, देखने के लिए भीड़ लग रही है। और इसके पीछे राज क्या है, पूरी जानकारी क्या है, इसके जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माँ कामाख्या धाम के पुजारी जी इंद्रेश कौशिक महाराज जी। इनसे हम जानेंगे महाराज जी क्या है पूरा मामला, जिस तरह एक पाकिस्तानी महिला भारत में अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है और उसका वहाँ सम्मान होता है। उसके साथ उसका पति जो जिसके प्यार में आई है सचिन मीणा, उसके घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, नाम क्या है? सीमा हैदर। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत का बेटा कहा जाता है। तो सीमा हैदर कहीं गलत जगह नहीं आई है, अपने पिता के घर में आ गई है। लेकिन हाँ, उसके आने के तरीके गलत हैं, उसके रहने के तरीके गलत हैं। वो जिस तरीके से आई है, लुका छिपी करके, चोरी करके, ऐसे आना उचित नहीं है। इसमें तो संदेह उठता है, इसमें तो ऐसा लगता है कि कोई चोर घुस आया है। भाई, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका, और वहाँ पर एक लंकिनी पहरेदारी के रूप में खड़ी थी, उसने जब देखा हनुमान को जाते हुए, तो जाकर के हनुमान जी को भी ललकारा। बोले मैं लंकिनी में पहरेदार हूँ, और मेरे रहते हुए तो नगर में प्रवेश कैसे कर रहा है? जानिश नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो हमें ऐसा लगता है कि सीमा हैदर चोरों की भांति आई हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे सनातनी, हमारे भारत के लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान इस नाते कर रहे हैं क्योंकि एक बेटी आई है, एक बहन आई है, एक माँ आई है। तो हमारे भारत देश में सदैव बहन बेटियों का सम्मान रहा है, माँ का सम्मान रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस नाते हम उसका सम्मान कर रहे हैं। अब रही बात सीमा हैदर के अस्तित्व की बात, उसके कार्य प्रणाली कैसे हैं। यदि सीमा हैदर प्रेम में आई है, अभी आपने कहा कि प्यार चढ़ा परवान, और पता नहीं कैसे महिला पहुंची हिंदुस्तान। यदि वो प्रेम में आ गई है, यदि वो प्यार में पागल होकर के आ गई है, दूसरे देश से हमारे देश में आ गई है, तब हम उसका सम्मान करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ माता जानकी नेपाल से भारत आती हैं, उनका घर मिथिला है, और मेरे राम जी का घर भारत अयोध्या जी में है। यदि वो प्रेम में आई हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठता है, उसके पहले भी सीमा हैदर के एक पति और हैं, गुलाम हैदर, 4 बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर संदेह तो उठता है कि जो अपने एक पति की नहीं हुई, वो कैसे हो जाएगी सचिन की? कैसे हो जाएगी? आप बताइए, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी एक संदेह उठता है। दूसरी बात, यदि सीमा हैदर किसी के द्वारा भेजी गई एक साजिश है, किसी के द्वारा एक गोले के रूप में इस्तेमाल की गई है, यदि हमारे भारत देश के किसी भेद को लेकर के आई है, तो इसमें हमें भी कोई खतरा नहीं है। ये हमारा भारत है, विश्वगुरु है। यहाँ पर बड़े बड़े की नसों से, रगों से खून निकाल लिए जाते हैं। तो सीमा हैदर के एक एक रग से निकाल लिया जाएगा कि सीमा हैदर क्या करने आई है, कौन है, कैसे आई है, क्यों आई है, क्या लेकर के जाना चाहती है, इसकी मंशाएं क्या है। यदि वो हमारे भारत देश के विपरीत निकलेगा, प्रतिकूल निकलेगा, तो सीमा हैदर का बाकायदा इलाज किया जाएगा। जैसे इलाज हमारे यहाँ सुपनखा का हुआ है, जैसा इलाज हमारे यहाँ लंकिनी का हुआ है। मुटका एक महा के पहनी, रुधिर ममत धरनी ठनमनी, एक ही मुक्के में मुंह से खून आ गया था। उसी प्रकार से इसका भी इलाज किया जाएगा यदि ये दुष्ट बनकर के आई है तो। महाराज जी, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी को वापस भेज दीजिए। उधर पिछले 2-3 दिन में मुंबई पुलिस के पास एक धमकी भरा कॉल आता है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की खैर नहीं है। देखिए, ये कहने वाले तो जहाँ तक हमें लगता है कि बेकार की बातें वो कर रहे हैं। हमारे भारत देश में हिंदुओं की खैर नहीं। हमारे भारत देश का एक बेटा अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गया था, उनके घर में, उनकी चौखट में घुस गया था। उसके बाद भी उनमें इतनी ताकत नहीं थी, उनकी माँ ने उनको इतना दूध नहीं पिलाया था कि अभिनंदन को 2 दिन भी वो रोक सकें। अभिनंदन शाह को साथ अपनी मोछों पर बल देते हुए भारत आ गया।
भारत आ गया, रोक लेते यदि उनमें ताकत थी तो, अभिनंदन को रोक करके दिखाते। हमारे भारत देश पर अंकुश उठाना, उंगली उठाना, प्रश्न चिन्ह उठाना, जहां तक हमें लगता है कि उनकी अपनी मौत को एक आमंत्रण देना है। ये मत कहें कि हिंदुओं की खैर नहीं है। हमारा हिंदू मैं इसको हिंदुस्तान नहीं, हिंदू स्थान कहता हूं। ये हिंदुओं का एक स्थान है। रही बात आज हम लोग पीछे क्यों हैं, हम लोग सो रहे हैं, और ये तय है कि सोया हुआ व्यक्ति कभी ना कभी तो जगता है। उसकी निद्रा जिस दिन पूरी होगी वो जगेगा जरूर, और जिस दिन यहाँ का हिंदू जग जाएगा उस दिन उनकी खैर नहीं। धीरे धीरे देखिए नक्शा सब बदल रहा है, भारत में मिल रहा है, और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा होगा कि पूरा नक्शा भारत में मिल जाएगा और पाकिस्तान भारत के नाम से जाना जाएगा। महाराज जी, अभी आपने कहा कि अगर प्यार में सीमा हैदर आई हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, महिलाओं बेटियों का हमारे यहाँ सम्मान होता है। क्या अपने हिंदुस्तान में महिलाएं बेटियां नहीं थीं जो सचिन ने पाकिस्तान से प्यार की, पाकिस्तान की महिला से प्यार किया? देखिए ये बात अपने एक दूसरे स्तर की है। जब राम जी का विवाह हुआ तो क्या हमारे भारत देश में कोई शक्ति नहीं थी? उस समय भी शक्ति थी, लेकिन हो सकता था कि विधाता ने वही ही लिखा हो, क्योंकि हमारे आपके चाहने से नहीं होता, हमारे आपके चाहने से नहीं होता। वही है सो जो राम अर्च राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा, वही होगा जो परमात्मा ने लिख दिया है। लेकिन मैं सचिन को कहना चाहता हूं कि सचिन ने कैसे विश्वास कर लिया कि अपने एक पति को छोड़ के आ रही और हमारी हो जाएगी। ये सचिन को सोचना चाहिए, सचिन ने विश्वास कैसे कर लिया। हमारे भारत देश में बहुत माताएं हैं। हमारा जो भारत देश ये माताओं के लिए गौरव के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ नारियों के लिए कहा गया, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की द्विता हूँ जो हंसी झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूँ जड़ प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। यह हमारे भारत देश के नारियों के सम्मान के लिए कहा गया है। लेकिन सचिन को विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए महाराज जी। जिस तरह सीमा हैदर दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल के रास्ते से भारत में एंट्री कर जाती हैं 4 बच्चों के साथ, क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा होता? बिल्कुल सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन मैंने अभी आपसे यही कहा ना कि दुश्मन के तलवार से कभी हमारा भारत हारा नहीं है। जितनी भी बार उसने आक्रमण किया हर बार मुँह की खाया है और वापस निराश होकर के, हताश होकर के, पराजित होकर के गया है। मैंने कहा कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने, भारत को सदैव खतरा अपने भारत देश में रहने वाले गद्दारों से था। मैंने कहा ना कि दुश्मन हमारे यहाँ लड़ने के लिए आते हैं तो तलवार लेकर के नहीं आते। वास्को डिगामा हमारे यहाँ आया और जाते समय उसने न जाने कितने खजाने लेकर के गया, हमारे भारत देश में कुछ लेकर के नहीं आया था। मुगलों ने प्रवेश किया, आतंक किया, अत्याचार किया, आक्रमण किया, तो कुछ लेकर के नहीं आया था। वो वहाँ से खाली हाथ आया और हथियार उसको भारत में मिल गए। वहाँ से वो पैदल आया, चलने के लिए गाड़ी उसको भारत में मिल गए। वो वहाँ से भूखा पेट आया, भोजन उसको भारत में मिल गया। वो वहाँ से नंगा आया, उसको कपड़े भारत में मिल गए। भारत ना दे तो कहाँ से पाएगा वो? भारत के गद्दारों ने उसको भारत में प्रवेश करवाया है। और ये सत्य है, जिस दिन इसकी भी पोल खुलेगी, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, उस दिन उनको वो मौत मिलेगी जो किसी बदतर को भी नसीब नहीं होती। अभी हमने देखा पिछली वीडियो में कि आप मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि महिला के सिंदूर को, साड़ी को मीडिया वाले दिखाते हैं, और भी आगे कुछ बताते, क्या था पूरा मामला? देखिए बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। मुझे मीडिया से या मीडिया वालों से, आप पत्रकार हैं, आप मेरे भाई के समान हैं, आप मेरे भाई के समान हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पत्रकार बंधु से या मीडिया बंधु से कोई बैर है। मैंने सवाल उठाया, मैंने ये नहीं कहा उनके विरोध में सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैंने ये कहा है कि जब किसी आज हीरोइन की शादी होती है तो उसके बाल के गजरे को भी ये मीडिया दिखाती है, पाँव के महावर को भी ये मीडिया दिखाती है, हाथ की चूड़ियों को भी ये मीडिया दिखाती है। लेकिन वही मीडिया जो आज सीमा हैदर पर लामबंद होकर के लगी है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, रात दिन, सुबह शाम, उठते बैठते, चलते सोते जागते, खाते पीते, केवल सीमा हैदर, सीमा हैदर। ये मीडिया जब हमारे भारत देश का कोई युवा आतंकवादी बनता है, ये मीडिया जब हमारे भारत देश का कोई युवा अपने हाथ में AK-47 लेकर के चलता है, उस समय ये मीडिया कहाँ रहती है? क्या उस समय मीडिया को दिखाई नहीं पड़ता कि ये युवा आतंकवादी बन रहा है? क्या उस समय ये मीडिया को दिखाई नहीं पड़ता कि ये युवा आगे चल करके हमारे भारत के लिए खतरा बन जाएगा? उस समय मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मेरा मीडिया से केवल यही प्रश्न है, बाकी मुझे कोई विरोध नहीं है। मीडिया दिखा तो रही है, मीडिया वहाँ का माहौल दिखा रही है, वहाँ के लोग खुश हैं, और उसके मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि सचिन और सीमा हैदर काफ़ी खुशी हैं, इन लोगों को यहीं रहना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं जांच का विषय है। आप क्या कहेंगे? जब से हमारा भारत देश पिछले 2-4-5 सालों से सबल हुआ है, तब से ये लोग, कोई आतंकवादी मरता है तो दिखाए जाते हैं। उसके पहले हमारे युवा न जाने कितने कांड किया करते थे, कानों कान किसी को भनक नहीं लगती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई जान तक नहीं पाता था। मैं कैसे कह दूं कि मीडिया दिखाती है? सबल होने के बाद दिखा रही है।
एक बार आप भी इस पर गहनता से विचार करिएगा। आप मेरी बातों को ना सोचें, आज जब रात में आप सोइएगा तो इस पर विचार करिएगा, क्या मीडिया का पक्षपात है कि नहीं, एक बार केवल आप विचार करिएगा। आपसे आग्रह है। महाराज जी, जिस तरह वहाँ पर माहौल बना हुआ है, उसके मोहल्ले में, सचिन के मोहल्ले में ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं, देखने वालों की भीड़ लगी हुई है और कुछ जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आज एक हफ्ते बीत रहा है, अभी तक जांच क्यों नहीं हो रही है? देखिए, परत चांदी की लगी गोबर की मिठाई में वो लोग जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य और संयम बना कर रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जीतती हुई बाजी भी हम लोग हार जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीती हुई बाजी भी हम लोग हार जाते हैं, ज़्यादा खुशियां हमारी मातम में बदल जाती हैं। इसलिए वो लोग थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें। हमारी एजेंसियां, मैं ये मानता हूं, मुझे विश्वास है, मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी एजेंसियां काम कर रही होंगी, सीमा हैदर की जांचें चल रही होंगी। ये भारत की एजेंसी है, दिखा करके नहीं करती, क्योंकि हमारे भारत देश में जब पुलवामा का हमला होता है, हमारे सैनिकों को मारा जाता है, तो ठीक 13 दिन वहाँ पर न जाने कितने सैनिकों को मार करके समाप्त कर दिया जाता है, न जाने कितनी चौकियाँ भारत के कब्जे में आ जाती है। हमारा भारत देश वो भारत है, ये आधुनिक भारत है, पहले वाला भारत अब नहीं रहा, ये विश्वगुरु बनने वाली श्रेणी में है, विश्वगुरु बनने वाला है। तो ऐसे भारत की एजेंसियों पर मुझे कोई जरा से भी संदेह नहीं है, वो अपने काम को कर रही हैं, ठीक ढंग से कर रही हैं। लेकिन ये मानते हैं कि लंबी उड़ाई के लिए, लंबी उड़ान के लिए, लंबी छलांग के लिए जरा 2 कदम पीछे आना पड़ता है। हो सकता है एजेंसी जरा आराम से अपने काम को किसी बड़े कार्य का अंजाम देने के लिए कर रही हूँ। क्या संदेश देंगे भारत सरकार को सीमा हैदर और सचिन मीणा के मामले में? मैं भारत सरकार से केवल एक आग्रह करूंगा, संदेश नहीं, केवल एक निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि भारत सरकार निष्पक्ष रूप से, एकदम निष्पक्ष और निर्मल रूप से अपने काम को करे। सीमा हैदर के विषय में पूरी जांच करवाए। यदि सीमा हैदर प्रेम में आई है तो इसका स्वागत सीता की भांति होगा। जैसे जानकी नेपाल से भारत में आई तो उनका सम्मान हुआ। बहु लरकनी पर घर आई, राखियो नैन पलक की नाई, एकदम नैन के पलक की भांति इसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार से आग्रह है, यदि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव पाया जाता है, कोई संदेह पाया जाता है, तो इसको दंडित करे, इसको उठा करके कारागार में डालें और ठीक वही सजा मिले जैसे दुष्ट पाकिस्तान, गद्दार पाकिस्तान न जाने कितने हमारे सैनिकों के साथ में, न जाने हमारे कितने निर्दोष लोगों के साथ में किया था। जीवन भर लौट करके पाकिस्तान भी ना जा पाए और भारत में सचिन के साथ में रह भी ना पाए। इसको ये कष्ट देना चाहिए, ये दंड देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ माँ कामाख्या धाम के महाराज जी इंद्रेश कौशिक जी। इन्होंने बताया कि अगर सीमा हैदर प्यार में आई है तो इसका माँ सीता के समान सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। अगर कोई भेदभाव पाएगा तो उसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।